हारेगा कोरोना, भागेगा कोरोना और जीतेगा भारत। મિત્રો, અલગ અલગ એમિનન્ટ રાજકોટની પર્સનાલિટીઝને અમે મળી રહ્યા છીએ અને અમારો હેતુ એક જ છે કે લોકોની અંદર, ખાસ કરીને રાજકોટની જનતાની અંદર કોરોનાને લગતી જાગૃતિ વધુને વધુ આવે અને વધુને વધુ જાગૃતિ ફેલાય, એના માટેનો અમારો આ પ્રયાસ છે। અને એટલે જ આજે એક નિષ્ણાંત ડૉક્ટર અને ખૂબ જ અનુભવી ડૉક્ટર રાજીવ મિશ્રા, એમને આજે અમે લોકો મળ્યા છીએ। તો ડૉક્ટર રાજીવ મિશ્રા પાસેથી આપણે જાણીશું કે તેઓ કોરોના વિશે શું વિચારે છે અને થોડીક ઘણી ટિપ્સ પણ તેઓ આપશે, જેથી કરીને આપ કોરોનાથી બચી શકો, કોરોનાથી પ્રિવેન્શન લઈ શકો। તો જાણીશું ડૉક્ટર રાજીવ મિશ્રા કોરોના વિશે શું કહેવા માંગે છે। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव मिश्रा फिजिशियन हूँ और राजकोट में लगभग पिछले 15 वर्षों से हूँ। फिजिशियन का मतलब है कि नॉर्मल फीवर और जो बाकी सब जनरल एलिमेंट से रिलेटेड जो केसेस होने के साथ साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट, डायबिटीज़, थायराइड, हेडेक या बाकी जो भी चीज़ें हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड या पूरी बॉडी से रिलेटेड, उनका ट्रीटमेंट करता हूँ। और इस समय राजकोट के अलग अलग 5 जगह हॉस्पिटल्स में बैठ रहा हूँ और साथ ही साथ एच.एन. शुक्ला मेडिकल कॉलेज में भी एज अ लेक्चरर होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। जी सर। सर, आपके मुताबिक कोरोना डिजीज़ है क्या, ये ऑडियंस को बताएं। देखिए, कोरोना तो एक वायरल फैमिली का एक वायरस है, जो वैसे नॉर्मल एक तरह से कहें कि जो वायरल डिसीज़ होती हैं उनका कोई एक्चुअल ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, प्रिवेंशन ही उसका सबसे बेस्ट इलाज होता है। लेकिन ये वायरस जो है थोड़ा सा डेडली वायरस है, इसलिए कि एक तो सिम्टम्स बहुत लेट देता है, उसके पहले वो कम्युनिटी में स्प्रेड करने लगता है, तो इसलिए ये वायरस इतना खतरनाक है। अदरवाइज़ तो अगर वायरस जैसे मान लीजिए सर्दी खांसी का वायरस, सर्दी का आपने देखा होगा अक्सर राइनो वायरस होता है, या कोरोना वायरस भी सर्दी का वायरस भी है, जो कोरोना फैमिली का ही वायरस है ये। तो जो वायरस होता है उसमें वो पहले आपको सिम्टम्स देगा एंड देन कहीं कोई चीज़ स्प्रेड होगी। लेकिन इस वायरस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इतनी जल्दी सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता। कई बार पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी रहता है, उसको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन तो भी वो अपनी डिसीज़ व्यक्ति दूसरे में स्प्रेड कर सकता है। इसलिए यहाँ पर जो है वो जैसे कहते हैं हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क पहनने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर हम कायम मास्क पहन के रखेंगे तो हम खुद को भी बचा रहे हैं और हम एक कम्युनिटी में भी स्प्रेड होने से रोक रहे हैं, कि अगर हमें नहीं भी मालूम है तो भी हमारी वजह से किसी और को नहीं हो रहा है। तो ये एक हमारी देश सेवा इस समय बहुत बड़ी सेवा है कि अगर हम मास्क पहन के रखते हैं, पूरा नोज़ कवर करते हुए, मुंह कवर करते हुए, तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। मतलब जस्ट खाली नाम के लिए मास्क नहीं पहनना है, इसलिए इस तरह से पहनने का है। सर, सैनिटाइजेशन, फिर सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा सर एज अ फिजिशियन और कुछ आप कहना चाहेंगे और क्या क्या करना चाहिए? देखिए, ये 2 चीज़ें तो गवर्नमेंट की तरफ से चली रही हैं कि सैनिटाइजेशन, अपने हाथ जो है अच्छे से साबुन से धुलें, मुंह को टच करने से पहले या किसी भी चीज़ को टच करने से पहले अपने हैंड सैनिटाइज करें। कहीं पर भी कुछ टेबल या लिफ्ट या घर पे भी पहुँचें तो पहले हाथों को या तो सैनिटाइजर से प्रॉपर, जिसमें 70% अल्कोहल हो, उस तरह से उसको प्रॉपर सैनिटाइज करें, नहीं तो कम से कम 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धुलें। तो आपके घर वालों का भी जो है प्रॉपर एक केयर होती है। और जो भी लोग बाहर एसेंशियल ड्यूटीज़ में भी हैं और जो काम कर रहे हैं, वो घर पे पहुंचने के बाद सबसे पहले बाथ ले लें, जिससे और भी कहीं अगर कोई वायरस का कोई अगर ऐसी चीज़ है तो प्रॉपर मतलब ठीक तरीके से नहा लें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इम्यूनिटी जी, अगर इस बीमारी से कोई अपने आप का बचाव कर सकता है या आपके अंदर लक्षण नहीं आए या बीमारी आपके अंदर एक सीरियस अवस्था में नहीं पहुँचे, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए 8 घंटे की नींद लें, कम से कम दिन में 5 लीटर से ऊपर पानी पिएं, फल फ्रूट्स अच्छे से खाएं, खाना टाइम पे लें, बैलेंस डाइट लें, और साथ ही साथ जो है जैसे जिंजर है या तुलसी है, अदरक, सोंठ है, इस तरह के जो डिफरेंट मसाले आते हैं उन मसाले का काढ़ा बना के पिएं, या नॉर्मल चाय में डाल के जिंजर एंड तुलसी चाय में डाल के पी सकते हैं। इसके अलावा च्यवनप्राश होता है, वो भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छा है, उसको दूध के साथ ले सकते हैं। तो बॉडी की जितनी इम्यूनिटी अच्छी होगी, मतलब उतना हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं और इस बीमारी से बचे हुए रह सकते हैं। बाकी जो है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है, दैट इज एक्चुअली फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो कम से कम 1-2 मीटर का डिस्टेंस रखें ताकि किसी भी तरह से हमारा कांटेक्ट दूसरे व्यक्ति से ना हो सके। हैंडशेक की जगह नमस्कार करने की आदत डालें और
कहीं पर भी किसी व्यक्ति से दूरी बना के रखें, जिससे कि हमें इन्फेक्शन कैच करने का या इन्फेक्शन देने का, दोनों चीज़। कई बार किसी व्यक्ति को मालूम नहीं है कि वो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है, तो उससे दूसरे में भी नहीं जा सके। तो दोनों तरह से हमें अपना बचाव भी करना है और हमें सोसाइटी का बचाव भी करना है कि सोसाइटी में भी नहीं फैल सके। और सर, आरोग्य सेतु ऐप जो है वो भी लोग यूज़ करें, उसके बारे में भी आपको तो पता ही होगा। हाँ, आरोग्य सेतु ऐप बहुत अच्छा ऐप है। उसमें आप कॉन्टिन्यूअस सर्विलेंस में रहते हैं, और अगर कोई पेशेंट जो पॉजिटिव है और जिसको उसमें ऐप डाउनलोड उसके किया गया, उसका नंबर फीडेड है, तो वो आपके पास अपने आप जो है वो पहुंच जाएगा। तो वो आपके पास एक मैसेज, मतलब जो है एक अलार्म बजने लगेगा, उसमें ब्लूटूथ ऑन रखना है अपना। तो वो आरोग्य सेतु ऐप को हमने डाउनलोड कर रखा है, और मेरी सभी से यही अनुरोध है कि अगर सभी लोग डाउनलोड करके रखें, तो आप जो है वो एक डरेंगे नहीं। मतलब कोरोना से एक डर है, अगर आप डरते हैं तो आपकी इम्यूनिटी और कम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको डरना नहीं है, लड़ना है। जैसे मान लीजिए आप जंग में जाएं और डर जाएं, तो आधा तो आप वैसे ही हार गए युद्ध। तो वैसे ही है, अगर बीमारी खतरनाक है या कुछ ऐसी है जिसको हमें हराना है, तो हमें डरना नहीं है, बल्कि जो प्रिकॉशंस लेनी है वो पूरी लेनी है, और उसके बाद हैप्पी रहना है। आपकी खुशी जो है एक तरह से कोरोना बीमारी का, उससे लड़ने का आपके अंदर का एंटीडोट है, या आपके अंदर का जो एक तरह से, जिसे कहते हैं ना कि जो एंटीडोट का मतलब होता है कि जो बीमारी के लिए जो इफेक्टिव दवा होती है, तो वो मेडिसिन है एक तरह से। आपकी खुशी ही कोरोना ट्रीटमेंट के लिए आपकी मेडिसिन है। सर, लॉकडाउन पीरियड में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि राजकोट के लोग कितने सीरियस है इसको लेके, कोरोना डिजीज़ को लेके, आपकी राय? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, नॉर्मल जो ह्यूमन नेचर होता है या ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, वो तो लगभग एक जैसी ही होती है, चाहे यहाँ के लोग हों, चाहे किसी और देश के लोग हों। इवन बहुत देखिए, इटली है, मतलब ब्रिटेन है, अमेरिका है, वहाँ तक भी बीमारी ज़्यादा फैली है। तो मैं समझता हूँ कि तब भी पूरे भारतवासियों ने उस हिसाब से, जिस हिसाब से यहाँ का एक तरह से कहें कि डेमोक्रेसी है और जिस हिसाब से चीज़ें हैं, उस हिसाब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश का बहुत अच्छा पालन किया है कि जो भी चीज़ का ऑर्डर आ रहा है या आदेश आ रहा है, उसका वो अच्छे से पालन कर रहे हैं। तो मेरी राय में तब भी विदेशों की तुलना में राजकोट के नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग अच्छी तरह से उसका पालन कर रहे हैं और अपने देश को कोरोना से बचाने में अपनी हर संभव मदद कर रहे हैं। सर, ये भी सुना है कि आप काफ़ी सालों से योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो सर योग का क्या रोल है? योग जैसे हमने बताया कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने डिफरेंट तरीके बताए, ऐसे ही योग जो है वो हमारे अंदर एक तरह से शांति लाता है, हमारे अंदर खुशी लाता है, और शांति और खुशी कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करती है। तो योग का बहुत बड़ा रोल है आपके अंदर खुशी लाने का और आपके अंदर शांति लाने का। आप एप्रीहेंशन नहीं रखेंगे, आप चिंता में नहीं जिएंगे, आप डर में नहीं जिएंगे, बल्कि आप मौज मस्ती में जिएंगे, मस्ती में जिएंगे। अपना कार्य भी खूब अच्छे से करेंगे। आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो आप उसकी केयर भी अच्छे से करेंगे। आप डर नहीं जाएंगे इसको कोरोना तो नहीं है, आप अपना प्रिकॉशन रखेंगे और उसको पूरे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। 90% केसेस तो नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम बुखार के जो पहले भी आते थे वही हैं। तो उसकी वजह से हम हर पेशेंट को निगलेक्ट कर दें या हर पेशेंट को प्रॉपर केयर नहीं दें, तो ये एक डॉक्टर होने के नाते मतलब अपना कर्तव्य हम ठीक प्रकार से नहीं निभा रहे। तो अगर हमें अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से निभाना है तो हमें पेशेंट के प्रति सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखना है, पेशेंट के प्रति वैसा ही प्यार रखना है जैसा कोरोना से पहले था, पेशेंट के प्रति वही केयर रखनी है। तो आपको डरना नहीं है। अगर डॉक्टर डर जाएगा तो फिर मरीज का इलाज कैसे करेगा? सर, राजकोट की मेडिकल फैकल्टी तो बहुत अच्छा काम कर रही है और पुलिस भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सर कुछ और आप कहना चाहते हैं और कोई मैसेज पब्लिक को देना? मैं तो ये समझता हूँ कि सभी भारतवासी मिलकर और सभी जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं वो लोग भी सब अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे देश की जो लीडरशिप है, यानी मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप देश जो है वो जिस तरह से जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, इससे अच्छा कोई भी देश बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता इन स्पाइट ऑफ की इस क्राइसिस में। तो WHO ने भी भारतवर्ष की तारीफ़ की है और सारे देश भी आज भारत की तारीफ़ उसके इस कार्य के लिए कर रहे हैं। और आप आने वाले समय में देखेंगे, वो तो सिनेरियो पहले से पता नहीं होता, लेकिन सब लोगों के सहयोग से कहीं ना कहीं हम इस जंग को जीतेंगे। ओके, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।